ओम नमः शिवाय। आज सुबह रिमाइंडर आया। रिमाइंडर ऐसा था, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है। तो फिर मैंने कहा चलो किस चीज़ का रिमाइंडर है, जरा चेक तो करें। तो पता चला कि बहुत सारे रिमाइंडर पड़े हैं रिन्यूअल के लिए। फिर अचानक से पता चला कि हाँ यार, और भी एक तो रिमाइंडर आ गया है, और वो था एज का। 50 क्रॉस कर दिया। आज के समय में 50 क्रॉस करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्यों, वो सब आप जानते हैं। फिर चेकलिस्ट बनाने बैठा। मैंने कहा चलो चेकलिस्ट बनाते हैं, किस चीज़ का हमें रिमाइंडर मिला है। तो पता चला कि आँख ने भी रिमाइंडर तो दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया। नंबर आ गए हैं। जब आईने के सामने देखा तो एहसास हुआ कि हाँ, इन्होंने भी तो रिमाइंडर हर रोज़ देता था, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे से थोड़ा ऊपर नज़र करी तो बाल को देख के थोड़ा और आश्चर्यचकित हुआ। पता चला कि उन्होंने तो रिमाइंडर ऑलरेडी दे ही रखा था, वो भी वाइट होने लगे थे। ऐसे सोचते सोचते हाथ मेरे गाल पे गया, तो मूछें और डायरी देखी तो वो भी तो रिमाइंडर दे ही रही थी, वो भी तो वाइट हो रही थी। तो याद आया कि हाँ भाई, इन्होंने भी तो रिमाइंडर मुझे दे ही रखा है। फिर थोड़ा सोच में गिरा। फिर आगे सोचा तो पता चला कि हाँ, सिर्फ मन से हम जवान हैं। और एक पहले से आदत सी रही है कि क्या करना है, यानी कि हम एक भोग विलास या तो पैसा कमाने के पीछे या कोई एक चीज़ के पीछे रह जाते हैं या तो लगे रहते हैं, जिसकी वजह से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जब रिमाइंडर आता है तो हमें पता ही नहीं चलता, हम उसका नोटिस नहीं करते। ये इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये सब सिर्फ ओल्ड एज वालों की बात है। हर एक व्यक्ति को जब कभी भी कोई भी चीज़ का रिमाइंडर मिलता है तो वहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि उसको रुक जाना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए। तो एक एहसास होगा। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि ये तीनों चीज़ का एक साथ कंपैरिजन भी होना चाहिए। आप कोई भी एज के पड़ाव पे हो, आप 15 साल के हो, 18 साल के हो, 22 साल के हो। जब जनरली क्या देखा जाता है कि जब 22 साल के होते हैं, हालांकि 15 साल से ही लागू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग आर्थिक समस्या की वजह से 15 साल के बाद ही जवाबदारी स्वीकार लेते हैं। फिर याद आया कि हाँ, एक रिमाइंडर मैंने मेरी डॉटर को भी दिया था। अभी हुआ ऐसा था कि जब एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट था, उसमें मेरी डॉटर को भी फर्स्ट नंबर आया। उसने मास्टर्स किया। तो वहाँ पे जब वो अवार्ड लेने गई, फिर आके पास में बैठी और बोली, पापा नेक्स्ट ईयर का। मैंने कहा बेटा, अभी एजुकेशन तो ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई डिग्री ही नहीं है, तो अभी तो आगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आती है। हाँ, वो अलग बात है कि एमफिल करे तो अलग बात है, पर जो एक स्टेज होता है पढ़ने का, वो स्टेज पढ़ने के बाद उसका इम्पोर्टेंस, यानी कि वो जो पढ़ा गया है उसका यूटिलाइजेशन तुमने कितना किया, वो तो देखो। अभी जब मास्टर्स करके बैठे हैं तो आपको उसको इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस उसको कन्वर्ट करके तो देखो, तब जाके पता चलेगा। और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यू हैव टू डू एमफिल तो कर सकते हो, या तो फिलोसॉफीज़ का जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में बात करो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको भी मैंने रिमाइंडर दिया था
कि तुम्हारा एजुकेशन ख़त्म हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। अभी तुमको नेक्स्ट जो लाइफ का चैलेंजेस है, रियलिटी ऑफ लाइफ, ये स्टूडेंट लाइफ तुम्हारी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि स्टूडेंट लाइफ भी नहीं एंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन से बढ़ी रहती है। ना हम बचपन अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, ना जवानी अच्छी तरह गुजार रहे हैं, ना स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ना फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, ना अपना जो काम जिसकी वजह से हम जैसे कि जॉब कर रहे हैं तो जॉब को भी रियल तरीके से नहीं कर रहे कि उसमें भी अपना कंप्लेन रोना चालू रहता है। बिजनेस जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हमारा रोना ज़्यादा रहता है। मैं क्या कहता हूँ, रोने से अच्छा है कि उस चैलेंज तो रहेगी, तभी तो हम हैं, पर उसके सामने उसको फेस करके रिजोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, रोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे जो बात चल रही है उस मुद्दे पे फिर से आते हैं कि रिमाइंडर। तो मैंने ये सोचा कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह का रिमाइंडर हर रोज़ हमको मिलता ही रहता है। हम ध्यान नहीं देते वो अलग बात है। अगर ध्यान दे, नोटिस करें, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसी क्षण से आपकी लाइफस्टाइल से लेके हर एक चीज़ में बदलाव, एक ठहराव देखने को मिलेगा। रिमाइंडर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर उसको नोटिस किया जाए तो चमत्कार बना देती है, चमत्कार कर देती है। अगर हम उसको नोटिस नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। बात शुरू हुई थी ड्राइविंग लाइसेंस से, मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा, और डेली रूटीन लाइफ का मैंने देखा कि एक ही चीज़ के पीछे हम लोग जो ध्यान देते हैं उसकी वजह से बाकी की चीज़ जो है वो रह जाती है, या कम एंजॉय होती है, या कम फेस करते हैं। ये गलत बात है। आप में से भी कितने लोग होंगे जो आईने में हर रोज देखते तो होंगे, पर कभी ध्यान से देखो तो पता चलेगा। हाँ, नोटिस भी करते हैं कि यार बाल सफ़ेद हो गए, ये हो गया है, झुर्रियाँ गिरने लगी है। उसके बाद क्या, वहाँ पे 2 मिनट रुक जाइए और सोचिए, समझिए क्या कह सकते, क्या कर सकते, तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। रिमाइंडर जो है वो एक तरह से हमें कुदरत के द्वारा दी गई नोटिस है। वो नोटिस 2 वजह से आती है। एक ये है कि हम कुदरत से, या तो नेचर से, या तो प्राकृतिक से दूर हो रहे हैं, या हम ऐसा भी बोलते हैं, आगे भी मैंने बताया है कि हम हर एक क्षण, मैं हर एक सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक क्षण की बात कर रहा हूँ, हम हर एक क्षण मृत्यु की ओर अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। हम हर एक श्वास जब लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब आप इतना बात को समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी क्या बाकी रह गया है, वो आपको याद आएगा। 2 ही चीज़ हमारे पास रहेगी, एक होगी बाकी जो रह गया वो, और दूसरा होगा आपके पास बैलेंस क्या है। बैलेंस में क्या आएगा, प्यार आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, जवाबदारी आ जाएगी, बैलेंस, बैंक बैलेंस आ जाएगा। इस सब कुछ के बारे में आप आराम से बैठ के 5 मिनट के लिए सोचिए। और एक प्रिंसिपल आपको सबको पता है, जो आप अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जाएगा खाली हाथ जाएगा। तो उसके बाद आप उसका डिस्ट्रीब्यूशंस का प्लानिंग करिए। पैसा है तो, जवाबदारी है तो, प्यार है तो, कुछ भी है आपके पास जो आपने कमाया है, सोसाइटी से कमाया है, इज्जत कमाई